हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक कहानी जिसमें विश्वासघात की बात है और भरोसे का कत्ल है। और इस कहानी का शीर्षक है भरोसे का कत्ल, एक अधूरी चीज। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक नौकर अपने मालिक के साथ कितना बुरा बर्ताव कर सकता है, कैसे उसका जान ले सकता है और उसके साथ कुछ कैसा अप्रिय घट सकता है। उसी पर है ये कहानी। बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो वक्त बीतने के साथ धुंधली नहीं पड़ती, बल्कि मन के किसी कोने में एक गहरे घाव की तरह जम जाती है। मैं तब छठी क्लास में पढ़ रहा था। वह उम्र जब दुनिया बहुत खूबसूरत और सुरक्षित लगती है, लेकिन उस एक रात ने मेरे सामने ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और बदसूरत चेहरा लाकर खड़ा कर दिया। वह गर्मियों के दिन थे। हमारे इलाके के पास ही एक सुनसान, पथरीला और झाड़ियों से भरा मैदान था। उन दिनों समाज में आज जैसी सुख सुविधाएं नहीं थीं। बस्ती की महिलाएं अक्सर तड़के सुबह या देर रात को झुंड बनाकर उसी सुनसान जगह पर शौच के लिए निकला करती थी। उस रात भी सब कुछ सामान्य था, जब तक कि सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख सुनाई नहीं दी, जिसने पूरे मोहल्ले की नींद उड़ा दी। वह चीख किसी जानवर की नहीं, बल्कि मौत के मुंह में समाती एक माँ की थी। जब लोग लाठियां और टार्च लेकर उस तरफ भागे, तो जो मंजर सामने था उसने सबकी रूह कँपा दी। जमीन खून से लाल थी। एक मारवाड़ी महिला लहूलुहान हालत में तड़प रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी, और सबसे ज़्यादा झकझोर देने वाला दृश्य वह था जो उसकी गोद में था। मुश्किल से 2 साल की एक मासूम बच्ची, जो अपनी माँ के लहू से सन चुकी थी। वह इतनी छोटी थी कि ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। वह अपनी तोतली ज़बान में रोते हुए बस मामा पुकार रही थी, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उसकी माँ अब कभी आंखें नहीं खोलेगी। वहीं झाड़ियों के पीछे भागने की कोशिश करता हुआ एक शख्स दबोच लिया गया। वह कोई और नहीं, बल्कि उस महिला का अपना घरेलू नौकर था। वही नौकर जिसे वह महिला अपने साथ जनकपुर घुमाने के बहाने लेकर आई थी। वजह, महिला के पास मौजूद कुछ जेवर और नकदी का लालच। धन की हवस ने उस इंसान को ऐसा राक्षस बना दिया कि उसने सालों के विश्वास का गला एक झटके में रेत दिया। पुलिस के आने से पहले लोगों के गुस्से का बांध टूट पड़ा। भीड़ ने उस हत्यारे की जमकर धुलाई की। बाद में पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। वह रात बीत गई, पुलिस केस डायरी बंद हो गई और वक्त का पहिया आगे बढ़ गया। लेकिन आज भी सालों बाद जब मैं अकेले में बैठता हूँ, तो मेरे मन में कुछ सवाल कौंधते हैं। उस अपराधी को अदालत ने क्या सजा दी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, उस बेकसूर मासूम बच्ची का क्या हुआ होगा, जिसकी दुनिया बिना किसी गलती के उजड़ गई? क्या वह इस सदमे से कभी उबर पाई होगी? आज जब मैं अखबार उठाता हूँ, तो मुझे लगता है कि समय बदला है, लेकिन इंसान की हैवानियत नहीं बदली। आज भी लव जिहाद के नाम पर कभी धोखाधड़ी तो कभी ब्लैकमेलिंग के जाल में फंसाकर महिलाओं को ही निशाना बनाया जाता है। कल वह एक लालची नौकर था, आज कोई छद्म नाम रखकर जाल बिछाने वाला तथाकथित प्रेमी है। रूप बदल रहे हैं, पर शिकार आज भी सबसे आसान शिकार महिलाएं ही बन रही हैं। यह कहानी सिर्फ अतीत का एक पन्ना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें सिखाती है कि अंधा भरोसा कितना आत्मघाती हो सकता है। जब तक समाज में ऐसे राक्षसों के खिलाफ सख्त से सख्त न्याय नहीं होगा, और जब तक हमारी बेटियां खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत नहीं बना लेगी कि वे ऐसे धोखेबाजों को पहचान सके, तब तक सुनसानी रातों में ऐसी चीखें गूंजती रहेगी। उस मासूम बच्ची के आंसू आज भी समाज से सवाल कर रहे हैं, आखिर मेरा कसूर क्या था? उम्मीद है ये कहानी आपको आपके दिमाग पर कुछ दस्तक देगी। और इस कहानी को लिखने का मेरा मकसद है कि एक लोगों को सुरक्षा कवच महसूस किया जाए, क्योंकि जो इलाज से बेहतर होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम सब देख रहे हैं कि गाहे बागाहे समाज में ऐसे लोग फंसते जा रहे हैं और वे विश्वासघात का शिकार होते हैं कहीं न कहीं पर।
जो ये विश्वास है वो टूट जाता है। और अगर हम सावधानी बरतें तो कई बार इससे बच सकते हैं। इसीलिए जो प्रिकॉशनरी मेजर है, किसी पर जो आंख मूंद करके विश्वास करना है या अकेले महिला का निकलना है, इन सारे चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो किसी अप्रिय वारदात से बचा जा सकता है। यह घटना 30-40 साल पहले घटी थी, तब जो महिलाएं सब निकलती थीं शौचालय के लिए, शौचालय नहीं होता था और उसी समय में ये जो नौकर था वो उसके यहाँ काम करता था, जैसा कि लोगों के द्वारा बताया गया। और फिर जो ये घटना घटी, आज भी ऐसा घटना हो रहा होता है जब किसी महिला सबको फंसा लिया जाता है, उनका ब्लैकमेलिंग किया जाता है, शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है और आर्थिक भी, और धन के लालच में ऐसा किया जाता है ताकि फिर उनके साथ उनका पूरा जीवन हेल हो जाता है। और उनका ही जीवन हेल नहीं होता है बल्कि उन पर जो आश्रित उनके जो बच्चे होते हैं उनकी भी दुर्दशा हो जाती है। तो एक महिला से पूरा परिवार जुड़ा हुआ होता है, उसका हस्बैंड जुड़ा हुआ होता है। कई बार महिला का दोष नहीं होता है, सिर्फ वो इमोशनल होती है या मतलब उसको वो तीर्थाटन के लिए निकली थी, लेकिन वो उसको लग रहा था कि नौकर इतना बुरा नहीं होगा। कई बार सीधे साधी और भोली महिलाएं शब्दों के जाल में फंस जाती हैं और जाल में फंस करके उनका शोषण होता है। तो सावधानी बरतें, आंख मूंद करके विश्वास नहीं करें। और जब जो ट्रेवलिंग एजेंट का जो नॉर्म्स होता है और जो सरकार के द्वारा दिया गया सुरक्षा है उसका अनुपालन करें। किसी भी पर भी इतना विश्वास नहीं करें कि उसके साथ निकले, खास करके धन संपत्ति, कैश, नकदी और गहना आभूषण लेकर के। और इस तरह से अगर आप अपना बचाव कर सकते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।